अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए कि ए अल्लाह ताला, तुम्हारा रुख किधर है, आपका चेहरा मुबारक किधर की तरफ है, आप कभी सोते हो, अगर सोते हो तो आप किस वक्त सोते हो, और आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया है। अल्लाह ताला जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, चांद तारे आसमान सूरज, इन सभी चीज़ों को बिना किसी साजो सामान के बनाया। अल्लाह ताला फरमाता है अगर इंसान को कोई पेंसिल भी बनानी है तो उसको किसी लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी सारी मखलूक़ात और इन सभी चीज़ों को जो बनाया है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो तो बस कहता है और सब चीज़ अपने आप हो जाती है। ला यकुन फयकुन, वो बस एक बार बोलता है और सब काम अपने आप हो जाते हैं। फिर इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया गया और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया गया। फिर जो भी चीज़ें दुनिया में बनाई गई वो सब चीज़ें इंसान के लिए बनाई गई। जानवर, पेड़ पौधे, हवा, पानी, चांद, सूरज, ज़मीन, आसमान, सब चीज़ें इंसान के लिए बनाई गई और इंसान को अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। हवा, पानी, सब चीज़ अल्लाह के हुक्म से चलती है। बिना अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया में पत्ता तक नहीं हिलता। अल्लाह के हुक्म से ही हर चीज़ अपने कदम पर चलती है। रात और दिन का निकलना भी ये भी अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह सब हमारे दिलों की बातों को जानता है, हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। अल्लाह ताला को सब चीज़ का इल्म है। अल्लाह ताला को गैब का इल्म है। अल्लाह ताला कोई इंसान जैसा नहीं है। अल्लाह ताला का रूप इंसानों जैसा नहीं है। इसी बार एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला, आपका मुबारक रुजू किधर की तरफ है, आपका चेहरा किधर की तरफ है, ताकि मैं आपकी तरफ रुजू कर सकूँ। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जाओ कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ और आग जलाओ और रोशन करो उन्हें। तो हज़रत मूसा ने ऐसा ही किया। कुछ लकड़ियाँ लेकर आए और उन्होंने उस लकड़ियों में आग लगाई और आग जली तो रोशनी हुई। जब रोशनी हुई, उसकी रोशनी चारों तरफ थी। तो फिर अल्लाह ताला ने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला, इसकी रोशनी तो चारों तरफ है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हाँ मूसा, जिस तरीके से इस आग की रोशनी चारों तरफ है, इसी तरह मेरा रुख भी चारों तरफ है। मैं चारों तरफ हूँ और मेरी रोशनी भी चारों तरफ है। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दूसरा सवाल किया कि ए अल्लाह ताला, आप कभी सोते हो, अगर सोते हो तो आप किस वक्त सोते हो। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, एक प्याला भरा हुआ पानी का लेके आओ और उससे लेके खड़े हो जाओ, मेरी तरफ तवज्जो से रहो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। वो एक भरा प्याला पानी का लेके आ गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ तवज्जो होकर खड़े हो गए। लेकिन अचानक ही उनको एक झपकी लगी और सारा पानी का प्याला ज़मीन पर फैल गया और वो तहस नहस हो गया। तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जिस तरीके से तेरे हाथ से ये प्याला छूट गया और ये तहस नहस हो गया, अगर मेरा ध्यान ज़रा सा भी हटा, मैंने अपना रुख ज़रा सा भी हटाया, तो ये दुनिया तहस नहस हो जाएगी। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपना तीसरा सवाल किया कि अल्लाह ताला, आपने इतनी सारी मखलूक़ात को क्यों पैदा किया है, जबकि आपको इस मखलूक से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने इतनी सारी मखलूक़ात को इसलिए पैदा किया है ताकि ये सब मेरी इबादत कर सकें और मुझसे मग़फ़िरत की दुआ मांगे और मुझसे अपनी हर हाजत के लिए दुआ मांगे, तो मैं इनकी हाजत पूरी करूं। ए याद रखो मूसा, अल्लाह ताला एक नूर है जो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो खुद से है। अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ताला की कोई माँ बाप नहीं है, ना वो किसी की औलाद है, ना ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है। ये चीज़ें तो सिर्फ इंसान और जानवर के लिए बनाई गई हैं, जिससे कि दुनिया चलती रहे। अल्लाह ताला को कभी भूख नहीं लगती, अल्लाह ताला को कभी नींद नहीं आती, अल्लाह ताला को कभी थकावट नहीं होती, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई हैं। जो सो जाए, थक जाए, जिसे भूख लगे, वो इंसान हो सकता है, वो कभी खुदा, कभी अल्लाह ताला नहीं हो सकता। अल्लाह ताला बहुत रहम है, करीम है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। एक बार कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम सारे दरख्तों को
पेन बना लो और सारी दुनिया के समंदरों की स्याही बना लो और पूरी दुनिया के लोग मेरी तारीफ में जब लिखने चलोगे तो तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, तुम्हारे दरख्त, तुम्हारी पेन कलम खत्म हो जाएंगे, तुम पे लफ्ज़ खत्म हो जाएंगे, पर तुम मेरी तारीफ पूरी तरीके से बयान नहीं कर पाओगे। मैं कैसा दिखता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको इल्म भी नहीं है, क्योंकि आप केवल उतना ही सोच सकते हैं जितनी मैंने तुम्हें समझने और सोचने की ताकत दी है। इंसान केवल उतनी ही समझ सकता है जितनी उसे अल्लाह ताला ने सोचने समझने की ताकत दी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर तुम्हें मुझे समझना है तो इस चांद, सूरज, पेड़ पौधे, हवा, पानी, इन चीज़ों को देखो। आप एक मक्खी को ही देख लो, अगर एक मक्खी एक पर जैसी भी, अगर पूरी दुनिया के लोग मिलकर अगर एक पर भी बनाए तो अल्लाह ताला चैलेंज करता है कि वो एक पर तक नहीं बना सकते। हम एक मक्खी को तक कमजोर समझते हैं, अगर वो सारी मक्खी इकट्ठी हो जाए, एक इंसान से चिपक जाए, तो वो एक इंसान उन सारी मक्खियों को अलग नहीं कर सकता। तो हम अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मक्खी तक अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं, तो हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। अल्लाह ताला ने आसमान, चांद, सूरज बना दिए, ज़मीन हमारे लिए बिछा दिया, आसमान को छत बना दिया। उसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम हो, और उसकी नेमतों को हम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। अक्ल वालों के लिए इन नेमतों को झुटलाना नामुमकिन है। ऐसे ही एक दफ़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह ताला जब तू नाराज़ होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरी नाराज़गी की 3 निशानी है। मैं बारिश बेवक्त करता हूँ जब फसल काटने का टाइम होता है, मैं माल और दौलत वकील यानी कंजूस लोगों को दे देता हूँ, और मैं हुकूमत संगदिल और जालिमों को के हाथों में थमा देता हूँ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि तेरे राज़ी होने की क्या निशानी है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं बारिश वक्त पर करता हूँ, माल और दौलत रहीम करीम लोगों को देता हूँ, सखी लोगों को देता हूँ, और हुकूमत रहमत वाले इंसान को देता हूँ जिसका दिल रहम दिल होता है, और इंसाफ पसंद लोगों को हुकूमत देता हूँ। ये मेरे राज़ी होने की 3 निशानी है।